हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से छोटे से नन्हे से परिवार में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था हाईकोर्ट एलडीसी का कि आपको एफिशिएंसी टेस्ट मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। और एफिशिएंसी टेस्ट भी कोई ऐसा वैसा अवेलेबल नहीं करवा रहा हूं, जो पेपर 2017 में आया था वो एग्जैक्ट पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। और ऐसा ही पेपर 100% आएगा। और मैंने आपको जब वो पिछला वीडियो बनाया था तब ये भी बताया था कि एफिशिएंसी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको पूरे 50 में से 50 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से देखना। और इस पेपर की पीडीएफ और इसका वर्ड में फाइल जो तैयार है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आपको नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बड़ा ध्यान से समझना, कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें आसान है जो आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो थोड़ा सा सीखने से आपको मिल जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखना, पूरे 50 में से 50 इसमें ला सकते हो आप। देखो, सबसे पहले आपको वहां जाते ही ऐसे निर्देश मिलेंगे कि कंप्यूटर परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश। बड़ा ध्यान से इनको पढ़ लेना है। गति परीक्षा, अधिकतम अंक 50 नंबर और समय मिलेगा आपको 10 मिनट का, ठीक है। सर्वप्रथम गति परीक्षा एवं तत्पश्चात दक्षता परीक्षा होगी। यानी पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपकी गति परीक्षा होगी, यानी कि स्पीड टेस्ट होगा। और स्पीड टेस्ट के जस्ट बाद में आपको दक्षता परीक्षा यानी एफिशिएंसी टेस्ट होगा। गति परीक्षा में टंकित यानी टाइप किए जाने वाला पैराग्राफ कंप्यूटर की स्क्रीन पर पहले से ही बाय डिफॉल्ट उपलब्ध है। पूरा टेक्स्ट देखने के लिए स्क्रॉल डाउन करें और गति परीक्षा के खत्म होने के 5 मिनट बाद दक्षता परीक्षा शुरू हो जाएगी। ये पिछली बार जो पेपर आया था उसकी हूबहू लैंग्वेज में आपको दे रहा हूं, एग्जैक्ट पेपर यही आया था, ठीक है ना। ये पूरा जो लिखा हुआ है ये सब उसी की कॉपी है। तो परीक्षा जैसे ही खत्म होती है आपकी टाइपिंग टेस्ट, उसके जस्ट 5 मिनट बाद आपका दक्षता परीक्षा शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब दक्षता परीक्षा के लिए क्या क्या निर्देश इन्होंने दिए हैं कि प्रश्न पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात सभी 5 प्रश्नों को हल करें। यानी कि 5 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे 10-10 नंबर के। प्रश्न संख्या 1 से 4 दिए गए पैराग्राफ से एवं प्रश्न संख्या 5 दी गई टेबल से संबंधित है। यानी कि 4 क्वेश्चन आपको जो पैराग्राफ मिलेगा उससे संबंधित होंगे और 1 क्वेश्चन आपका टेबल का होगा, ठीक है। प्रश्न जिनके उत्तर दिए जाने हैं से संबंधित आवश्यक सामग्री यानी पैराग्राफ, टेबल, टेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही उपलब्ध है, जिस पर ही आपको प्रश्न को हल करना है। यानी कि आपको ऐसे मिलेगा उसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसमें आपको यह करना है कि एक पेपर आपको दिया जाएगा, उस पेपर पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को देख देख के और आपको फॉन्ट की साइज चेंज करनी हो, किसी को इटैलिक फॉन्ट में करना हो, सारी चीजें आपको उसमें करनी है, ठीक है। प्रश्नों में विशेषतः पूछे गए फॉर्मेटिंग व एडिटिंग के अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेटिंग व एडिटिंग नहीं करें, अन्यथा किए गए कार्य के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको केवल और केवल वहां होशियारी दिखानी है, आपको वहां डेढ़ होशियारी नहीं दिखानी है, अपना ज्ञान वहां कतई नहीं देना है। यानी जो कार्य आपको करने के लिए कहा गया आपको सिर्फ वही करना है। अगर आपने कुछ भी एडिशनल किया तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दक्षता परीक्षा के दौरान कंप्यूटर की सभी की सिवाय कट पेस्ट एवं राइट माउस क्लिक के कार्य करेगी। यानी अब यह हमारा क्लियर हो गया कि आप एक तो कट पेस्ट नहीं कर सकते हैं और आपकी राइट माउस का जो क्लिक है, भाई माउस को हम ऐसे रखते हैं तो ये जो राइट वाला है यह आपका काम नहीं करेगा। इसके अलावा सारी चीज आपकी काम करेगी, ठीक है। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी प्रश्न के नीचे वर्णित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके विक्षक को वापस लौटाएगा। वो प्रमाण पत्र कैसा होगा वो भी अभी आ जाएगा। अब देखो, इसकी प्रश्न संख्या 1 जो कितने नंबर का है, 3, 3, 6 और 4 10 नंबर का। यानी कि ए 3 नंबर का है, बी 3 नंबर का है और ये 4 नंबर का है। पहले आपको क्या करना है कि पृष्ठ की साइज आपको A4 साइज करनी है। अब देखो, वर्ड का पूरा काम आपको आना चाहिए, केवल वर्ड का। मैंने कहा MS ऑफिस से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड से मतलब है। पृष्ठ के टॉप मार्जिन को 1.5 आपको सेट करना है। फुटर डालकर उसमें राज्य, यानी जैसे अपना राज्य राजस्थान है तो आपको उसमें अच्छा राज्य टाइप करना है, आपको सिर्फ राज्य टाइप करना है और उसे इटैलिक इफेक्ट देना है। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं वरना तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा हमारा। जैसे ये है, पृष्ठ की साइज आपको A4 करनी है, तो ये A4 साइज आपको कहां मिलेगी, देखो
ब्रश की साइज आपको और करनी है। तो देखो जैसे ही आप पेज लेआउट में जाओगे, यहां आपको पेज लेआउट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। ये देखो अब मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा। जैसे आप, अच्छा इसमें एक दो बातें और जो बीच में मुझे याद आ गई मैं बता देता हूं। आपको फाइल का आना चाहिए, होम आना चाहिए, इंसर्ट पर काम करना आना चाहिए, पेज लेआउट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपके काम का नहीं है, यह बात आप मान के चलिए। यानी कि ये जो शुरू के 4 से 5 मेनू की ये जो सेटिंग्स है ये आपको आनी चाहिए। रेफरेंस भी उसमें मेरे ख्याल से इतना काम में नहीं आता जितना कि ये 3 चीजें आती है, ठीक है। तो यहां आपको इस पर पूरा काम आना चाहिए। जैसे अभी आपको पेज सेट करने के लिए दिया गया, तो भाई पेज लेआउट में जाओ, वहां साइज चूज करो और यहां पे साइज आपको यहां A4 मिल जाएगी। यानी आपको इसको सेलेक्ट करके A4 चूज करना, बस इतना सा ही काम है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है। दूसरा जो आपको दिया हुआ है कि आपको टॉप मार्जिन जो देना है वो 1.5 सेट करना है। अब देखो टॉप मार्जिन आपको कहां मिलेगा, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो पोर्शन है ये पेज लेआउट वाला, इसी में देखो ये रहा मार्जिन, यहां आपको मार्जिन सेट करना है, ठीक है। तो ये आप अपने कंप्यूटर में, ये ऐसी की ऐसी फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां मैं आपको पूरा वर्ड की फाइल दूंगा, मतलब आपको उसको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। और ये पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। अगला है हमारा कि भाई इसमें थर्ड जो इसमें था, पहले पार्ट का जो पहला प्रश्न था उसमें 3 आए थे, 3 में से तीसरा ये था कि भाई आपको फुटर डालना है। तो देखो फुटर आपको कहां मिलेगा, ये रहा। आप जैसे ही ये इंसर्ट है, इंसर्ट में आगे जाके यहां आपको फुटर मिल जाएगा। फुटर यानी जो नीचे की तरफ आता है, ये बात आपको पता होगी अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि घर पे प्रैक्टिस करने के बजाय आप महीने के बाद आप किसी दूसरे के यहां जाके और काम कर लेना, किसी कंप्यूटर वाले के यहां, ठीक है। और आपका रिजल्ट अप्रैल तक आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आप अप्रैल लास्ट तक, मैंने पिछले 2 वीडियो में भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं, अभी तक पूरी न्यूज यही है, ठीक है। तो फुटर यहां से आपको देना है। उसके बाद कहा है इटैलिक इफेक्ट देना है। तो देखो इटैलिक इफेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये रहा इटैलिक इफेक्ट, ये जो है ना, ये बोल्ड के जस्ट नजदीक आता है, इसको इटैलिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये आपके 3 हो गए। बस अगर आपने ये इतना सा काम कर दिया, टाइप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसकी सेटिंग्स करनी है। तो इसमें 50 में से 50 नहीं आ सकते, पूरे में से पूरे ला सकते हो। सबसे प्लस पॉइंट यही है, ध्यान रखना आप। आगे देखते हैं आगे क्या क्या आया है वो देख लो। अभी आपका प्रश्न संख्या 2 आ गया, इसमें भी वही सीन है, ये 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का और ये 4 नंबर का। कितने पैराग्राफ को डबल लाइन स्पेसिंग कर दे। जो सेकंड पैराग्राफ, देखो इसमें आपको 5 पैराग्राफ मिलेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे मिलेंगे। 5 पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ को आपको डबल लाइन स्पेसिंग देनी है। प्रथम पैराग्राफ में आपको बॉर्डर डालनी है। चतुर्थ पैराग्राफ को 1.0 का राइट इंडेंट देना है। अब ये कैसे देते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाकी काम आप करते रहना। द्वितीय पैराग्राफ को डबल लाइन स्पेसिंग, देखो लाइन स्पेसिंग यहां एक एरो सो बना हुआ है, आपको इस बॉक्स में मिलेगा वो। यहां आप जैसे जाएंगे इसके बाद में ये डबल लाइन स्पेसिंग, यहां लाइन स्पेसिंग है, ये वाला जो एरिया है आप खोल कर देखना, यहां आपको डबल मिल जाएगा। हाँ मल्टीपल लिखा हुआ होगा, इसी के पास में ये रहा डबल, क्या आपको मिल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले जैसे प्रथम पैराग्राफ में बॉर्डर आपको देनी है, तो ये बॉर्डर जैसे ही आप होम पर जाएंगे उसके बाद में यहाँ आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा और इसमें ये रहा ऑल बॉर्डर, यानी आपको उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और उस पर ऑल बॉर्डर दे दोगे तो वो उसके चारों तरफ बाउंड्री आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। और मैंने फिर कह रहा हूं MS वर्ड मजबूत कर लो, 50 में से 50 आएंगे, कोई माइका लालिया आपको रोक नहीं सकता। चतुर्थ पैराग्राफ को 1.0 का राइट इंडेंट देना है। मैंने अभी बताया आपको, ये जो एरो सा आपको दिख रहा है इसके पास में आप जाओगे तो ये रहा, और इसमें भी राइट इंडेंट ये रहा। आपको ये डायरेक्ट भी मिल जाएगा यहां पर, लेकिन आप यहां से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बारी बात नहीं है ना। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और बाकी आप ये मत समझो कि इससे बहुत ज्यादा कोई रुपए कमा रहे हैं हम, रुपया एक नहीं आता। आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पे तो आपको एड भी नहीं मिलेगा, मतलब आप वीडियो सीधे देखो, एड वेड सब बंद कर रखे हैं।
मोनेटाइज हो चुका, चैनल 1 महीने में मोनेटाइज हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने ऐड बंद कर रखे हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखें, बस सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ेगा, परिवार बड़ा होगा तो हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारियां बनेगी, है ना। तो बस ये थोड़ी सी यही रिक्वेस्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यह था कि भाई एक तो 5वें पैराग्राफ के टेक्स्ट की फॉन्ट साइज आपको 16 करनी है, तो भाई सबको सेलेक्ट 5वां पैराग्राफ जो है उसको सेलेक्ट करके और आपको फॉन्ट साइज यहां से मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां 16 नंबर फॉन्ट मिल जाएगा, नहीं तो ये जो बड़ा ए है इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर की इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए भाई, अगर आप हाईकोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। दूसरा है तृतीय पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर दे, तो भाई तीसरा पैराग्राफ जहां भी आपको दिखे इसको पूरे को सेलेक्ट करके, ये रहा देखो बैकग्राउंड कलर का, ये 2 कलर के ऑप्शन है, यहां से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एक से आपके फॉन्ट कलर हो जाएंगे, एक से आपके जो बैकग्राउंड है वो कलर हो जाएगा। आगे है सभी पैराग्राफ के पहले 18 फॉन्ट का स्पेस दे, यहां आपको 18 पॉइंट का स्पेस देना है, ये भी आपको यहीं से मिल जाना है, ठीक है। इन्हीं ऑप्शन में आप देखना इजीली मिल जाएगा। मैंने जैसे जैसे करना था आपको वैसे 2-4 बता दिए, अब बाकी तो छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे प्रथम पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है आपको, तो भाई अंडरलाइन के लिए यहां ये जो यू लिखा हुआ है इस तरीके का लिखा हुआ है, तो इसको जैसे यहां लिखा हुआ है एएल क्लासेज, अब आपको इसको पूरे को अंडरलाइन करना है तो पूरे को सिलेक्ट करो और इसको यू जो है इसके नीचे इसको दबा दो आप, तो ये पूरा अंडरलाइन हो जाएगा। इसके बाद जैसे तृतीय पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन के लिए ये जो लाइनें आपको दिख रही है ना, ऐसे ये जो लाइनें दिख रही हैं इसको सेंटर अलाइन कहते हैं। इसके बाद में सभी पैराग्राफ में जहां भी दिनकर शब्द प्रयुक्त हुआ है उसे इटैलिक करना है, तो भाई दिनकर को पूरे को सिलेक्ट करके जो भी इसकी सेटिंग्स है उसके बाद में इसको इटैलिक, ये जो आई जैसा दिखता है ये आपका इटैलिक हो गया। तो ये बातें इसमें मैन थी। अब प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हमने शुरू में बात की थी कि 4 क्वेश्चंस तो आपको पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे और 1 क्वेश्चन आपको टेबल से रिलेटेड मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्या कहता है कि दी गई टेबल में निम्नानुसार फॉर्मेटिंग करें। ये वर्ड का काम नहीं है, टेबल आपको ऑलरेडी मिलेगी, ठीक है। काम इसी से होगा पूरा, ठीक है। टेबल अभी बता दूंगा मैं आपको। टेबल के पहले स्तंभ के टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करें। अभी जो बात हो रही थी हमारी सेंटर लाइन की, यहां आपको एक टेबल मिलेगी और ये रो होती है, ये जो इधर वाली होती है कॉलम, ये होते हैं। कॉलम को आप ऐसे याद रख सकते हैं भाई, अपने जो घर का जो घर बनाते हैं तो एक पूरा कॉलम होता है, बस उसी से आप कॉलम याद रखें। तो ये कॉलम है और इसने कहा टेबल के प्रथम स्तंभ, बस इसमें जो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, वो ध्यान रखने वाली बात यही है कि जैसे जैसे इसने काम कहा है वैसे वैसे आपको सिस्टम से काम करते जाना है। ये नहीं कि पहले आपको 5वां यहां से शुरू कर दो आप ना, आपको जो कहा गया है सिर्फ आप उतना ही करें, ठीक है। टेबल के प्रथम स्तंभ के बैकग्राउंड को कलर करें, ठीक है। टेबल के आखिरी स्तंभ के टेक्स्ट को इनग्रेव इफेक्ट दें। ये जो डॉट सा मैंने आपको बताया अभी, इसमें आपको इनग्रेव इफेक्ट भी मिल जाएगा। तो ये काम आपको करना है इसमें। अब देखो, इसके बाद में मैंने कहा था एक प्रमाण पत्र ये है कि भाई ये प्रमाणित किया जाता है कि मुझे आशुलिपि, गति और दक्षता परीक्षा की समस्त प्रक्रिया परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व समझा दी गई है। मैंने समस्त प्रक्रिया को समझ लिया है और तदनुसार परीक्षा दी है। परीक्षा के पश्चात मैंने टाइप और हल की गई सामग्री को कंफर्मेशन स्क्रीन पर देख लिया है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। यहां आपका जो एग्जामिनर है उनके साइन होंगे, यहां आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं और यहां आपको अपने साइन करने हैं। ये निर्देश है, यही देख जाना आप। कई बार मैंने बच्चों के ये स्थितियां देखी है कि एग्जाम में हॉल में वो हड़बड़ा जाते हैं और रोल नंबर कई बार गलत लिख देते हैं, कई बार कई इश्यूज जहां साइन नहीं करना होता वहां ना करके दूसरी जगह कर देते हैं। तो बड़ा तसल्ली से इसका फॉर्मेट आप घर पे निकाल लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पिछली बार जो है एक पैराग्राफ आया था पूरा कि भाई करण का जन्म 27 अक्टूबर 1993 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया में हुआ था। उनके माता पिता का नाम ये था। ये 1, ये आपका 2, ये 3, इसको पैराग्राफ कहते हैं 4 और ये 5। ये 5 पैराग्राफ आए थे और आपको ध्यान से, जैसे उसने कहा तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन, तो आपको दूसरी लाइन को ही देखना है, आपको पहली लाइन से कोई मतलब नहीं है। और तीसरे पैराग्राफ की लाइन को ही आपको जैसे उसने कहा है उस तरीके से सेट करना है। आप जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ये गलती कर सकते हो कि कहा तीसरे के लिए है और कर दो चौथे के हिसाब से। ऐसा नहीं करना है। जितना उसने कहा उसको तसल्ली से घर पे इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। 1-2 पेपर और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरीके के अवेलेबल करवा दूं, ठीक है। और जो टेबल है आपकी, वो टेबल आएगी देखो इस तरीके की। ये रही टेबल, ये है पहला कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है
और इसको देखा जाए तो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये रो है, तो 4 तो इसमें स्तंभ है और 4 ही इसमें रो है, पंक्तियां हैं, और इनको आपको एडजस्ट करना था। जैसे उसने कहा कि पहली पंक्ति को आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो सिर्फ ये पहली पंक्ति ही आएगी उसमें। उसने कहा तीसरे स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ यह आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा पेपर था। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। ये 2017 में पूछा गया था, ये सेम पेपर है, और अब की बार भी कंफर्म यही है कि भाई यही सेम पैटर्न आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी टेस्ट हर बार एक जैसा ही होता है। मैं खुद इस नौकरी में रहा हुआ हूं। अब की बार हम लोग बात करेंगे कि आपको क्यों तो टाइपिंग करवाई जाती है, क्या रीजन है इसके पीछे, और कोर्ट की कार्यशैली पर भी बहुत चीज बातें करेंगे हम लोग। बाकी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना, ताकि जितने ज्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं सबको बेनिफिट मिले और जबरदस्त फायदा मिले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक जरूरी बात, अभी पहले भी कहा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, 1% आपकी सेहत पे, आपकी खूबसूरती पे कोई भी 1% फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नौकरी लग गई अगर मान लीजिए आप इससे, तो आपकी खूबसूरती तो निखर ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।